बदायूं में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। उझानी कस्बे की मेथा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग के वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, तो वहीं फैक्ट्री जलकर के पूरी तरह खाक हो गई है। जनहानि की आशंका है, तो वहीं 2 गांवों में भी इस दौरान भीषण आग लग गई। 200 झोपड़ियां इसमें जल गई हैं और डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जिले में कई जगहों से अग्निकांड की खबरें सामने आई हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त 100 से ज्यादा कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे। फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। उझानी कस्बे की मेथा फैक्ट्री जिसमें यह आग लगी है और जानकारी है कि पूरी तरीके से यह फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। 100 से ज्यादा मजदूर इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे थे और जनहानि की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इसके साथ ही कई जगहों पर अग्निकांड की खबरें सामने आई। फैक्ट्री के अलावा अगर बात करें तो 2 गांवों में भी भीषण आग लगी और 200 झोपड़ियां जली हैं। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओमवीर, फिलहाल अपडेट की अगर बात की जाए, क्योंकि तस्वीरें देखिए बिल्कुल डराने वाली और बताया जा रहा है कि फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। हालांकि अगर अपडेट की बात करें तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, बीती रात तेज आंधी और तूफान के बीच भीषण अग्निकांड बदायूं में हुआ है, जहां एक मेथा क्रिस्टल ऑयल की फैक्ट्री में आग लगी थी और इस पर पूरी रात आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि इसके जो बॉयलर थे केमिकल के, वो बहुत बुरी तरीके से फट रहे थे। आधिकारिक तौर पर किसी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जलकर राख हो गई। इसके साथ ही बदायूं के सैसवान क्षेत्र में एक 2 गांवों में भयानक आग लगी। इसमें बड़ी संख्या में पशुओं की जलकर मौत हुई है। हालांकि जनहानि की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दोनों गांवों में लगभग 200 झोपड़ीनुमा घर जलकर राख हो गए। क्या जो फैक्ट्री जो कि पूरी तरीके से जलकर राख हुई है, क्या इसको लेकर के अब तक नुकसान का आकलन किया जा सका है? और इसके साथ ही जिन गांवों में आग लगी वहां पर भी क्या कुछ स्थिति फिलहाल अब बनी हुई, क्या आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है? जी, जो गांव में आग लगी थी उनकी बात करें तो तेज आंधी तूफान के कारण जो रोड थे वो बिल्कुल जाम थे, इसलिए दमकल विभाग की जो गाड़ियां थी फायर ब्रिगेड वाली, वो समय पर नहीं पहुंच पाई, उन्हें खेतों से होकर जाना पड़ा। इसके साथ ही अगर फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में तो करोड़ों की रुपए की लागत से बनी थी, वो तो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। लेकिन इस समय आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। जिलाधिकारी का कहना है कि जैसे ही आग पर काबू पाया जा सकेगा उसके बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, फिलहाल दोनों जगह फैक्ट्री हो या फिर चाहे वो गांव में आग लगी हो, क्या कारणों का पता चल सका है कि आखिर किन कारण से आग लगी? आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इसकी जांच बाद में कराई जाएगी, लेकिन जो प्राथमिक प्रथम दृष्टया मामला सामने निकल कर आया है वो बिजली के फाल्ट से ही आग लगने का कारण आया है, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर वो गांव हो। गांव में बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से चिंगारी छूटकर एक भूरे नुमा कूड़े पर गिर गई थी और उसके बाद पूरे गांव को उस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में एक पोल टूटकर ट्रांसफार्मर पर गिरा, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई आग लगने से। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया उमेर आपका मसाज जोड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, जहां एक और आग लगने की खबर सामने आई है, तो वही फिलहाल अब आकलन किया जाएगा आखिर कितना नुकसान इस घटनाओं में हुआ है।